हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गूगल एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि 10वीं के हिंदी सब्जेक्ट की पार्ट 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स, इस विषय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहों को जानेंगे जो आने वाले एग्जाम 2023 में टारगेट बैच हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल गूगल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, दो लेखक की दृष्टि में विनम्रता की बात क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। दोस्तों, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है 3, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव। लेखक की दृष्टि में लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज वैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो हमारा प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जाति प्रथा को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जाति प्रथा को। लेखक जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5 है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5 है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है 6, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भीमराव अम्बेडकर की। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की थी। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है 7 है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रम विभाजन। दोस्तों, श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो हमारा अगला प्रश्न है 8, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, यू आर दे, हु आर सुधराज, ये सारे रचनाएं डॉक्टर अम्बेडकर की हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्यकुशलता के लिए। दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। तो हमारा अगला प्रश्न है 10, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये 10वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के भाषण का संपादित अंश है। तो हमारा अगला प्रश्न 11, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो हमारा अगला प्रश्न है 12, अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ये तीनों अम्बेडकर के चिंतन के रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो हमारा अगला प्रश्न है 13,
जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? लाहौर में कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है 14, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में अधिक पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, अम्बेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो दोस्तों, अम्बेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट ये इंग्लिश भाषा में थी इसको, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ललई सिंह यादव। एनहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में ललई सिंह यादव ने रूपांतरण किया था। तो हमारा अगला प्रश्न है 16, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है सी, दलित। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है 17, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जातिवाद में। दोस्तों, जातिवाद में लेखक को विडंबना दिखाई देती है। तो हमारा अगला प्रश्न है 18, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भीमाबाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। तो हमारा अगला प्रश्न है 19, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1916 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण की। तो हमारा अगला प्रश्न है 20, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भीमराव अम्बेडकर की। भीमराव अम्बेडकर ने द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म पुस्तक लिखी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हानिकारक। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। तो हमारा अगला प्रश्न है 22, खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जाति प्रथा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण बनी हुई है। तो हमारा अगला प्रश्न है 24, मुख्य नायक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पत्रिका। दोस्तों, मुख्य नायक एक पत्रिका है। तो हमारा अगला प्रश्न है 25, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1956 ईस्वी दिल्ली में। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई। तो हमारा अगला प्रश्न है 26, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 14 अप्रैल 1891। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है 27, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महू, मध्य प्रदेश। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू, मध्य प्रदेश में हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है 28। तो हमारा अगला प्रश्न है 28, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहिष्कृत भारत। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। तो हमारा अगला प्रश्न है 29, भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर को। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर को हम भारतीय संविधान के निर्माण के रूप में जानते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 30, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं? डॉक्टर अंबेडकर के वाङ्मय हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 21 खंडों में। 21 खंडों में। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 31, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रम विभाजन को। दोस्तों, श्रम विभाजन को आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। तो हमारा अगला प्रश्न है 32, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामजी सकपाल। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।